हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और एक्सरसाइज है 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पास एक कार पार्किंग करने का प्लेस है। वहाँ पर अगर 4 घंटे कार को पार्क करते हैं तो 60 रुपये लगेंगे। 8 घंटे पार्क करते हैं तो 100 रुपये लगेंगे। 12 घंटे पार्क करेंगे कार को तो हमें देना पड़ेगा 140 रुपये। और अगर हम पूरा दिन यानी कि 24 घंटे गाड़ी को पार्क करेंगे तो हमें पे करना पड़ेगा 180 रुपीज़। चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। हमें बताना है कि क्या पार्किंग चार्जेस पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो इसको इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे। ऊपर लिखेंगे हम टाइम को हम x मान लेंगे और नीचे लिखेंगे हम पार्किंग चार्जेस, इसको हम y मान लेते हैं। 4 आवर्स का 60 है, 8 आवर्स का 100 रुपीज़ है, 12 आवर्स का 140 है और 24 आवर्स का 180 है। इफ़ रेशियो है x/y इज इक्वल टू k डजेंट चेंज। अगर हम x और y का जो रेशियो निकालते हैं अगर वो चेंज ना हो, कांस्टेंट रहेगा, तो हम क्या कह सकते हैं, x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x और y का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम सेपरेटली x और y का रेशियो निकाल लेंगे। इसको हम x1 y1 मानेंगे तो ये आ जाएगा 4/60। 4 की टेबल में कट जाएगा, 1/15 आ जाएगा। इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। 8/100, 4 की टेबल में काटेंगे, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे आएगा 25, 2/25। वैसे हम क्वेश्चन को यहीं तक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आगे भी करा रखा है तो आगे भी कर सकते हैं आप। इसको मान लेंगे x3, इसको मान लेंगे y3। 12/140 यह आ जाएगा 3/325। x4 y4 24/180 यह आ जाएगा हमारा 2/15। तो जो x/y का रेशियो है वो अलग अलग आ रहा है, 115, 225, 3/25, 2/15। रेशियो x/y इज़ नॉट कांस्टेंट। तो रेशियो कांस्टेंट नहीं आ रहा है। सो वी कैन से दैट पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू टाइम। तो हम कह सकते हैं कि पार्किंग चार्जेस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड इज बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment with 8 part of base in the following table। पेंट का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है, उसके अंदर 1 पार्ट रेड पिगमेंट डालते हैं और 8 पार्ट उसमें बेस के डालते हैं। फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। तो यहाँ पे हमें रेड पिगमेंट दे रखा है ऊपर, हमें निकालना है कि इसके अंदर बेस कितना आएगा। तो इसको यहाँ पर टेबल में लिखा हुआ है कि अगर रेड पिगमेंट 1 पार्ट है तो बेस कितना आएगा, 8 पार्ट्स आएगा। यहाँ पे हमें बताना है कि अगर 4 पार्ट्स हैं रेड पिगमेंट के तो कितना आएगा, 7, 12 या 20 पार्ट्स हैं रेड पिगमेंट के तो उसके अंदर बेस की हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी। एज रेड पिगमेंट इंक्रीजेज पार्ट्स ऑफ बेस आल्सो इंक्रीजेज। यहाँ पे रेड पिगमेंट इंक्रीज़ हो रहा है जब हम लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे बेस भी इंक्रीज़ होगा। सो इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसके अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम इसमें रिलेशन यूज़ करेंगे x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। अब हम यहाँ पर बेस निकाल सकते हैं। इसको लिया x1, इसको लिया x2, इसको लिया x1, इसको लिया y1। यहाँ पे रेड पिगमेंट x है और बेस यहाँ पे y है, तो ये हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 4/y।
y2 आ जाएगा 32 पार्ट्स। अब हम निकाल लेंगे, अगर 4 पार्ट्स हैं रेड पिगमेंट के तो बेस कितना आएगा, 1/8 इज़ इक्वल टू 7/y3। इनको हम वैल्यूज़ को x1, x2, x3, x4, x5 इस तरह से लेंगे, और नीचे वाली लेंगे हम y1, y2, y3, y4, y5। 1/8 इज़ इक्वल टू 7/y3, तो y3 कितना आ जाएगा 56। यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को भर सकते हैं 56। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे y4, 1/8 इज़ इक्वल टू 20/y5। y5 की वैल्यू आ जाएगी 8 × 20, 160 पार्ट्स। इन क्वेश्चन 2 एबो हमें यहाँ पे सेकंड और थर्ड आपस में रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो हमें ध्यान से करना है। जो हमारा क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, इफ़ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, एक पार्ट रेड पिगमेंट का है और बेस चाहिए 75 ml। यहाँ पर दोनों पार्ट्स में थे, यहाँ पर रेड पिगमेंट पार्ट्स में है और बेस यहाँ पे मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो एक पार्ट रेड पिगमेंट है और 75 ml बेस है। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। हमें बताना है कि इसके अंदर रेड पिगमेंट कितना चाहिए अगर हमारे पास बेस 1800 ml है। हम इन वैल्यूज़ को टेबल के अंदर लिख लेंगे। रेड पिगमेंट पार्ट्स में दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है ml में। रेड पिगमेंट को हम x मान लेंगे और बेस को हम y मान लेंगे। 1 पार्ट रेड पिगमेंट में 75 ml बेस चाहिए, तो हमें निकालना है कितने पार्ट रेड पिगमेंट के चाहिए अगर हमारे पास बेस 1800 ml है। मोर बेस यहाँ पे बढ़ रहा है, पहले 75 ml था, अब है 1800 ml। मोर बेस विल रिक्वायर मोर रेड पिगमेंट, तो ज़्यादा रेड पिगमेंट चाहिए। सो इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो हम रिलेशन यूज़ करेंगे x1/y1 इज़ इक्वल टू x2/y2। x1 क्या है यहाँ पे 1 और ये है 75 y1। इसको हम x1 मान लेंगे, इसको x2, इसको y1 और इसको y2। अब हम ये वैल्यूज़ इस रिलेशन में फिल करेंगे। x2/y2, y2 कितना है 1800। अब हम इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x2 कितना आ जाएगा 1800/75, 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। Now question number 4. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है, उसके अंदर जो मशीन है 6 घंटे में 840 बोतल भर देती है। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। हमें बताना है कि 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। तो टाइम घट रहा है, ठीक है, पहले 6 घंटे थे, अब 5 घंटे हैं, तो बॉटल का नंबर भी घट जाएगा। नंबर ऑफ बॉटल्स को x ले लिया है और टाइम को लिया है y। 840 बोतल 6 आवर्स में भर जाती हैं, तो टाइम यहाँ पे आवर्स में है। हमें बताना है कि 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। टाइम डिक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ बॉटल्स विल बी लेस, सो इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ भी यहाँ पे घट रही है, तो यहाँ पे ये रिलेशन लगेगा x1/y1 इज़ इक्वल टू x2/y2। ये यहाँ पे x1 है, ये यहाँ पे y1 है, ये x2 है और ये यहाँ पे y2 है। अब हम वैल्यूज़ को फिलअप करेंगे इस रिलेशन में। x1 840, y1 6, x2 हमें निकालना है और 5 यहाँ पे y2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x2 की वैल्यू आ गई 700 बॉटल्स। 5 घंटे के अंदर 700 बोतल भरी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5. ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया एनलार्ज्ड
50 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria? बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है और उसको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, तो उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि वो उसके साइज़ को बड़ा करके दिखाती है। तो हम जिस चीज़ को आँखों से नहीं देख सकते नंगी आँखों से, उसको हम माइक्रोस्कोप से उसका हम साइज़ अच्छे से देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया का एक फ़ोटोग्राफ है, उसको 50,000 गुना किया गया है, तो उसकी जो लेंथ आ रही है 50,000 गुना करने के बाद वो आ रही है 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है बैक्टीरिया की। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, अगर फोटोग्राफ को 20,000 गुना किया जाएगा तो उसकी एनलार्ज्ड लेंथ क्या होगी। पहले 50,000 गुना किया, बाद में उसको 20,000 गुना किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे एनलार्जमेंट कम हो रही है, तो जो उसकी लेंथ आएगी वो भी कम आएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे हम एनलार्जमेंट इन, मतलब कितना टाइम्स उसको एनलार्ज किया है। पहले तो 50,000 गुना किया है और जो उसकी लेंथ आई थी वो कितनी आई थी, 5 सेंटीमीटर आई थी। एनलार्जमेंट को मान लेते हैं एक्स और लेंथ को मान लेते हैं वाई। अब हमने उसको 20,000 गुना एनलार्ज किया है। अब हमें बताना है कि उसकी जो लेंथ है, एनलार्ज्ड लेंथ है, वो कितनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या है। तो जो एनलार्ज्ड लेंथ है उसको हम उसकी एनलार्जमेंट से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगी 5/50,000, 1/10,000 आ जाएगी, 1/10⁻⁴। इसको हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अगर फोटोग्राफ को कम एनलार्ज किया जाएगा तो उसकी जो एनलार्ज्ड लेंथ है वो भी कम हो जाएगी। सो इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसके अंदर रिलेशन लगेगा x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। यहाँ पे ये x1 है, y1 है, x2 है, ये y2 है। तो ये हो जाएगा 50,000/5 इज इक्वल टू 20,000/y2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और y2 की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।